स्कॉर्पियो S11 क्लासिक के लिए जो म्यूजिक सिस्टम आते हैं वो अपने पास स्टॉक पीस आ गए हैं। अभी 2 पीस स्टॉक में हैं जिस बाइक का ऑर्डर हो। तो अपने S11 क्लासिक 2022 से लेकर 25 तक की गाड़ियों के लिए अपने पास वायरिंग भी स्टॉक में है। जो सारी कपलर टू कपलर मिल जाएगा, जिसमें कैमरे का कपलर रहेगा, USB का कपलर रहेगा और अपना कैमरे का कपलर रहेगा, कैमरा भी रहेगा, वेलकम साउंड भी इंक्लूडिंग है, ठीक है। और ये सिस्टम है जिसमें अपना कारप्ले और ऑटो दोनों चलेगा। फिर अपना माइलेज और डिस्टेंस, जब गाड़ी में लगेगा तब यहाँ पे माइलेज और डिस्टेंस दोनों शो करेगा। TPMS में जो क्लासिक S11 2022 से लेके 25 तक की गाड़ी में सिर्फ यहाँ पे ओके शो करेगा, जो गाड़ी में लगने के बाद। फिर अपना एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले दोनों चलेगा। और जो 19 से 22 तक की जो गाड़ी है, 19-20 की जो BS4 गाड़ी है जिसमें कारप्ले नहीं आता था, तो ये सिस्टम उसमें भी लग जाएगा, ठीक है। फिर इसमें ऑटो वाइपर और ऑटो हेडलैम्प भी मिल जाएंगे अपने को। कार इन्फो मीडिया, नॉट कनेक्टेड, सेटिंग, सेटिंग का बटन है। तो इसमें व्हीकल में जाएंगे तो इसमें अपने को ऑटो हेडलैम्प, जो कि मेन क्लास में जो सेंसर होता है ऑटो वाइपर के लिए, ये कम्प्लीटली वर्क है। दोनों में ऑटो हेडलैम्प जो कि नाइट के टाइम हेडलैम्प और बारिश के टाइम वाइपर चालू हो जाएंगे। फिर इसमें अपना यूज़र मैनुअल भी दिया हुआ है। कार इन्फो में जाकर आप देख सकते हैं कि क्या क्या इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्या क्या कैसे आपको चलाना है, ठीक है। क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट, फिर टीवीएस कार प्ले कैसे हमें ऑपरेट करना है, तो इसके लिए सारे डिटेल कंपनी ने दी हुई, स्टेप बाय स्टेप आप चेक कर सकते हो। फिर माइक्रो TPMS एंड्रॉइड हो गया, ई कार प्ले, कॉल, कॉम्पास, स्मार्ट वॉच, सारे फंक्शन हैं जो कि BS6 में मिलते हैं हमें। BS4 में ये मोस्ट ऑफली में फंक्शन नहीं मिलते हैं। स्कॉर्पियो S11 BS4 में अपने कम फंक्शन मिलते हैं, BS6 में हमें ज़्यादा फंक्शन मिलते हैं सिस्टम में। जो कि ये TPMS के बारे में कंपनी ने सिस्टम में यूजर मैनुअल में डाला है कि आपको ये कैसे कंट्रोल करना है, कितनी प्रेशर हवा रख के इसको मैन्युअली हमें, अगर टायर में पंचर हो जाए और प्रोग्रामिंग से सेंसर बाहर हो जाए और सेंसर हम दूसरा डालें तो हमें कैसे इसको प्रोग्रामिंग करनी है। तो ये सारे जो है हम इसको यूज़र मैनुअल में जाकर देख के हम स्टेप बाय स्टेप काम कर सकते हैं अपनी गाड़ी में, ठीक है। फिर माइक्रो हाइब्रिड, कार प्ले, इक्वल, स्मार्ट वॉच, इंफोटेनमेंट, क्रूज कंट्रोल, रेंज सेंसर। रेंज सेंसर में जाएंगे तो ये रेंज सेंसर कैसे एक्टिव होता है, ऑटो वाइपर और ये जो अपने मेन ग्लास में सेंसर होता है इससे एक्टिव होता है, तो इसके बारे में भी इन्फो है। लाइट सेंसर में भी जाएंगे, तो ये भी सेंसर से सेंस होता है जो कंपनी में यूजर मैनुअल में डाला है। जो नाइट के टाइम हमें ऐसा सेंस में मिले तो ऑटो हेडलैम्प चालू हो जाएंगे गाड़ी के। तो ये हमें सेटिंग में जाके ऑन करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बाहर आ गए, बहुत से भाइयों की गाड़ी में लगा हुआ होता है, बाकी नोटिफिकेशन नहीं देता BS4 BS6, तो ये सेटिंग। फिर ये व्हीकल सेटिंग, फिर ये देखिए अपने इंस्टेंटिटी, केबिन इंस्टेंटिटी और ऑटो हेडलैम्प, ये भी ऑन है, ये भी ऑन है। तो बहुत सी गाड़ियों में ऑफ रहता है। और जो अगर सिस्टम लगा हुआ है और फिर भी डिस्प्ले में वॉइस कमांड नहीं दे रहा है और नोटिफिकेशन डिस्प्ले में डायरेक्टली शो कर देता है और वॉइस नहीं देता सीट बेल्ट हैंड ब्रेक डोर ओपन करने पर, तो वॉइस के लिए ये सेटिंग है। इसमें जाके सेटिंग इन्फो, यूजर मैनुअल, रेंज सेंसर, क्रूज कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम,
यहाँ पे वॉइस में आपको ये मिलेगा इंफोटेनमेंट, और यहाँ पे वॉइस का वॉइस रिकॉर्डिंग। तो ठीक है, यहाँ पे आप जाके इसको एक्टिवेट कर सकते हो कि वॉइस हमें जो हमें नहीं दे रहा है सीट बेल्ट हैंड ब्रेक डोर ओपन करने पर। कई भाइयों के मैसेज आते हैं कि हमारा सिस्टम में जो है यहाँ नोटिफिकेशन दे देता है, बाकी वॉइस नहीं स्पीकरों में आती है। तो यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो ताकि जब आप हैंड ब्रेक सीट बेल्ट डोर ओपन इस चीज़ का प्रॉपर वॉइस मिले। रेजर का जो BS4 की गाड़ियों में लगा हुआ है सिस्टम, तो ये कुछ गाड़ियों में ऑफ होता है, और कोई भी भाई नॉर्मली जो SL1 क्लासिक में लगा देते हैं तो उनको भी ये वॉइस कमांड नहीं मिलती है, तो यहाँ पे इसको ऑन करना पड़ता है सेटिंग स्टीयरिंग कंट्रोल से। ठीक है, तो ये अपने पास सिस्टम है, रेडी स्टॉक है, वायरिंग भी है, फ्रेम भी है, मिल जाएगा सारा, कैमरा, वेलकम साउंड, सब कुछ। तो अभी 2 पीस स्टॉक है। जिस भाई का भी ऑर्डर हो जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट है जो भी अपना एडवांस रहता है सारा सब कुछ इसका